नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके दिल को छू लेगी, बल्कि आपके जीवन में सच्चाई, धैर्य और नैतिकता का महत्व भी सिखाएगी। ये कहानी है राम की, एक साधारण इंसान की, जो अपने कर्तव्यों और धर्म के प्रति समर्पण के कारण असाधारण बन गया। ये कहानी है साहस की, प्रेम की और सबसे बढ़कर सही और गलत के बीच का अंतर समझने की। तो चलिए शुरू करते हैं राम की कहानी। संगीत धीरे धीरे तेज होता है, फिर शांत हो जाता है। प्रथम अध्याय। राम का जन्म और बचपन। कई साल पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया राम। राम का परिवार गरीब था, लेकिन उनके दिल में सच्चाई और प्रेम का खजाना था। राम के पिता दशरथ एक किसान थे, जो दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। उनकी मां कौशल्या एक दयालु और धार्मिक महिला थीं, जो हर सुबह सूर्य को प्रणाम करतीं और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखातीं। राम बचपन से ही अलग था। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी और उसका मन हमेशा दूसरों की मदद करने की इच्छा से भरा रहता था। गांव के लोग कहते थे, ये लड़का एक दिन कुछ बड़ा करेगा। राम को अपने माता पिता से एक ही सीख मिली थी, सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। संगीत में अब पक्षियों की चहचहाहट और गांव की सुबह की आवाजें शामिल होती हैं। राम का बचपन गांव के खेतों, नदियों और पेड़ों की छांव में बीता। वह अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ खेलता और दोनों भाई घंटों जंगल में भटकते, पेड़ों पर चढ़ते और नदी में तैरते। लेकिन राम का मन हमेशा कुछ नया सीखने में लगा रहता था। वह गांव के बुजुर्गों की कहानियां सुनता और उनसे जीवन के गहरे सबक सीखता। एक दिन जब राम केवल 10 साल का था, उसने अपने गांव में एक अनोखा काम किया। संगीत में थोड़ा नाटकीय मोड़। गांव में एक बूढ़ा साधु रहता था, जिसका नाम था विश्वामित्र। वह गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहता था और हमेशा ध्यान में लीन रहता था। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। नदी सूखने लगी और खेतों में फसलें मुरझाने लगीं। गांव वाले चिंतित थे। विश्वामित्र ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें एक यज्ञ करना होगा, लेकिन इसके लिए हमें पवित्र जल की आवश्यकता है, जो दूर पहाड़ों की गुफा में है। यह रास्ता खतरनाक है और कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं है। राम, जो उस समय वहां खड़ा था, ने आगे बढ़कर कहा, मैं जाऊंगा गुरुजी। गांव वाले हैरान थे। एक 10 साल का बच्चा इतना बड़ा जोखिम कैसे ले सकता है? लेकिन राम के चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसकी मां ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, सावधान रहना। तुम्हारा हृदय बड़ा है, लेकिन रास्ता मुश्किल है। संगीत में साहसिक धुन। दूसरा अध्याय। पहला साहसिक कार्य। राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लिया और दोनों पहाड़ों की ओर निकल पड़े। रास्ते में घने जंगल, कांटेदार झाड़ियां और खतरनाक जानवर थे, लेकिन राम ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह लक्ष्मण को हौसला देता रहा, लक्ष्मण, डरने की कोई जरूरत नहीं। हम यह काम गांव के लिए कर रहे हैं। लक्ष्मण, जो हमेशा अपने भाई की बात मानता था, ने हामी भरी। कई घंटों की यात्रा के बाद वे उस गुफा तक पहुंचे जहां पवित्र जल था, लेकिन वहां एक विशाल सांप पहरा दे रहा था। राम ने सांप को देखा और शांत मन से सोचा। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी बांसुरी निकाली, जो उसे अपनी मां ने दी थी। उसने उस बांसुरी को बजाना शुरू किया। उसकी मधुर धुन सुनकर सांप शांत हो गया और रास्ता छोड़कर चला गया। राम और लक्ष्मण ने जल लिया और गांव वापस लौट आए। संगीत में विजयी धुन। जब राम गांव लौटा, तो विश्वामित्र ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, राम, तुम में साहस और बुद्धि दोनों हैं। यह केवल शुरुआत है। तुम्हारा जीवन एक महान उद्देश्य के लिए है। गांव वालों ने राम की तारीफ की और उसकी मां की आंखों में गर्व के आंसू थे। तीसरा अध्याय। राम का यौवन और प्रेम। समय बीतता गया और राम एक सुंदर, मजबूत और बुद्धिमान युवा बन गया। संगीत में रोमांटिक धुन। पास के गांव में एक लड़की थी, जिसका नाम था सीता। सीता न केवल सुंदर थी, बल्कि उसका हृदय भी बहुत कोमल और दयालु था। वह अपने गांव में गरीब बच्चों को पढ़ाती थी और हमेशा दूसरों की मदद करती थी। एक बार गांव में एक मेला लगा, जहां राम और सीता की मुलाकात हुई। राम ने सीता को बच्चों को पढ़ाते देखा और उसका मन उसकी सादगी और दयालुता पर मोहित हो गया।
सीता ने भी राम के साहस और सच्चाई की कहानियां सुनी थीं। दोनों की बातचीत शुरू हुई और जल्दी ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। और जनक ने खुशी खुशी सीता का विवाह राम से तय कर दिया। संगीत में खुशी की धुन। राम और सीता का विवाह एक भव्य समारोह में हुआ। दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। उनका प्रेम सच्चाई, विश्वास और सम्मान पर आधारित था। राम, सीता और लक्ष्मण ने कई लोगों की मदद की। उन्होंने जंगल के आदिवासियों को खेती सिखाई, उनके बच्चों को पढ़ाया और उनके साथ दोस्ती की। सीता ने राम को गले लगाया और कहा, राम, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं तुम्हारी आभारी हूं। राम ने कहा, सीता, यह मेरा कर्तव्य था, तुम मेरे जीवन का हिस्सा हो। राम को गांव का मुखिया बनाया गया। उसने गांव में कई सुधार किए। उसने स्कूल बनवाए, गरीबों की मदद की और सभी को एकजुट किया। उसने गांव वालों को सिखाया कि सच्चाई, धैर्य और प्रेम ही जीवन का असली धन है। संगीत धीरे धीरे शांत और प्रेरणादायक होता है। नैतिक सीख। राम की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर हम सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। राम ने हमें दिखाया कि धैर्य, साहस और प्रेम से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, राम की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा सही रास्ता चुनना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, हमें अपने कर्तव्यों से नहीं डिगना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, प्रेम और विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता पूरा नहीं होता। अंत में मधुर संगीत के साथ